जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम। साथियों, सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री विश्वकर्मा वास्तुदेव और अंधकासुर को लेकर अपने साथ अपने लोक चले जाते हैं और भगवान श्री विश्वकर्मा का कहना मानकर सभी दैत्य व देवता अपने अपने लोक चले जाते हैं और उस समय युद्ध विराम हो जाता है। उस समय भगवान श्री विश्वकर्मा के कहने पर युद्ध विराम हो जाता है। यह सतयुग काल की घटना है, परंतु युद्ध स्थायी रूप से विराम नहीं हुआ था। वह युद्ध किसी न किसी बहाने से चलता ही रहता था। देवताओं और असुरों के बीच में प्रतिदिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही रहता था। और जब देवता व दानवों के बीच में युद्ध होता था तो उसमें सबसे ज्यादा क्षति देवताओं की होती थी, परंतु दैत्यों की इतनी क्षति नहीं होती थी जितनी क्षति देवताओं की होती थी, क्योंकि जो दैत्यों के गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी विद्या थी। जैसे ही किसी दैत्य का वध हो जाता था तो गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल पर उन दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे और इस प्रकार दैत्यों की वृद्धि में कभी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आती थी। और फिर से सभी दैत्य दुगने उत्साह से देवताओं पर आक्रमण करते थे और उन्हें ज्यादा क्षति पहुंचाते थे। उधर इस युद्ध में देवताओं की संख्या घटती जा रही थी, देवताओं की संख्या में कमी आती थी और इधर दैत्यों की संख्या में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आती थी, क्योंकि उनके जो गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। जिस संजीवनी विद्या के बल पर गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे, मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। और अब यह सब देखकर देवताओं का मनोबल टूटने लगा। वह जान गए थे कि गुरु शुक्राचार्य के कारण अब इन दैत्यों की संख्या में कोई कमी नहीं आती, लेकिन हम लोगों की संख्या घटती जा रही है। इस बात को लेकर सभी देवताओं का मनोबल टूटने लगा और एक दिन सभी देवता अपने गुरुदेव गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। गुरु बृहस्पति के पास जाकर सभी देवता अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं और सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति से वह कहते हैं कि हे गुरुदेव, अब इस समस्या का कोई सदा सदा के लिए निदान कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार तो हम समाप्त ही हो जाएंगे। तब गुरु बृहस्पति उनकी समस्या को सुनते हैं और सभी देवताओं को कुछ उचित करने का आश्वासन देते हैं। और गुरु बृहस्पति देवताओं की यही समस्या लेकर महर्षि कश्यप के पास जाते हैं। जो महर्षि कश्यप सभी देवताओं के पिता हैं और वही महर्षि कश्यप सभी दैत्यों के पिता हैं, परंतु इनकी माता अलग अलग है, लेकिन उनके पिता एक ही हैं। अब महर्षि कश्यप को यह सारी बात सुनकर बड़ा ही दुख होता है कि उनके पुत्र प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं, प्रतिदिन आपस में झगड़ते रहते हैं। यह सब सोचकर महर्षि कश्यप को बड़ा ही दुख होता है। तब महर्षि कश्यप इसी बात से परेशान होकर कि मेरे पुत्र दैत्य और देवता आपस में प्रतिदिन लड़ते रहते हैं, कि इस बात का कोई स्थायी समाधान हो जाए, स्थायी निदान हो जाए, इसी बात को लेकर भगवान श्री विश्वकर्मा के पास जाते हैं और भगवान श्री विश्वकर्मा को अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं कि किस प्रकार देवता और दैत्य हर रोज प्रतिदिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। तब भगवान श्री विश्वकर्मा महर्षि कश्यप की सारी व्यथा सुनते हैं और सारी व्यथा सुनकर महर्षि कश्यप को कहते हैं कि हे महर्षि, यह जो आपके पुत्र हैं, आप इनको एकत्रित करो, इनको आपस में संधि करने की सलाह दो। यह आपस में संधि करेंगे और संधि करके समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा है, समुद्र मंथन करके उस अमृत को निकाल कर यह सभी आपस में बांट लेंगे और सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सभी उस अमृत को पीकर अमर हो जाएंगे। ऐसी सलाह भगवान श्री विश्वकर्मा महर्षि कश्यप को देते हैं। समुद्र मंथन की जो सलाह थी वह भगवान श्री विश्वकर्मा महर्षि कश्यप को देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने पुत्रों को कहें कि वह आपस में मिलकर समुद्र मंथन करें और समुद्र के गर्भ में जो अमृत छिपा है उसे निकालकर
दैत्य और दानव आपस में बांटकर पी लें। और भगवान विश्वकर्मा महर्षि कश्यप से कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु के पास जाना होगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु के बिना यह समुद्र मंथन संभव ना होगा। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु के पास जाना होगा। समुद्र मंथन के लिए आपको श्री हरि विष्णु से भी सलाह लेनी पड़ेगी। तब महर्षि कश्यप भगवान श्री विश्वकर्मा की आज्ञा पाकर श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और श्री हरि विष्णु को भगवान श्री विश्वकर्मा की आज्ञा बताते हैं कि कैसे श्री भगवान विश्वकर्मा ने मुझे इस प्रकार की आज्ञा दी है। तब भगवान विष्णु महर्षि कश्यप को समुद्र मंथन करने की हामी भर देते हैं। तब भगवान विष्णु महर्षि कश्यप की सारी बात सुनते हैं और उनको यही कहते हैं कि आप किसी प्रकार देवताओं और दैत्यों को मना लीजिए कि वह आपस में संधि करके समुद्र मंथन करें। तब श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर महर्षि कश्यप अपने सभी पुत्रों को बुलाते हैं, सभी देवताओं को बुलाते हैं और सभी दैत्यों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम लोग आपस में संधि करो और संधि करके समुद्र मंथन करो। समुद्र के गर्भ में जो अमृत है उसे निकालकर सब आपस में बांटकर पी लेना और तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। फिर तुम्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। और अपने पिता महर्षि कश्यप की यह बात सुनकर सभी दैत्य व सभी देवता आपस में संधि कर लेते हैं और समुद्र मंथन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान श्री विश्वकर्मा के कहने पर महर्षि कश्यप अपने पुत्रों को समुद्र मंथन के लिए तैयार कर देते हैं। साथियों, यह सब सतयुग काल की कथा है कि किस प्रकार भगवान श्री विश्वकर्मा समुद्र मंथन करवाते हैं और समुद्र मंथन होता है और अमृत की बात सुनकर दैत्यों के मन में लालच आता है। अमृत की बात सुनकर दैत्यों के मन में लालच आता है। सभी दैत्य यह सलाह कर लेते हैं कि जैसे ही अमृत निकलेगा उसको हम देवताओं को नहीं देंगे, उसे स्वयं ही पी जाएंगे। सभी दैत्य आपस में पी लेंगे और देवताओं को कोई अमृत नहीं देंगे। इसी लालच के वश सभी दैत्य देवताओं के साथ संधि करते हैं और उनके मन का यह दुष्भाव भगवान समझ जाते हैं। दैत्यों के मन में जिस समय यह दुष्भाव आया है कि हम लोग देवताओं को अमृत नहीं देंगे, स्वयं ही सारा अमृत पी जाएंगे, उनके मन का यह भाव श्री हरि विष्णु जान लेते हैं और इसी भाव के कारण सभी दैत्य देवताओं से संधि करते हैं और समुद्र मंथन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। साथियों, इस प्रकार भगवान श्री विश्वकर्मा के कहने पर यह समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें श्री हरि विष्णु की सहायता ली गई थी। साथियों, इस प्रकार समुद्र मंथन भी होता है और समुद्र मंथन से रत्न निकलते हैं और उसमें से सबसे आखिर में अमृत भी निकलता है, लेकिन वह दैत्यों को नहीं मिलता। वह दैत्यों को इसलिए नहीं मिला था कि उन दैत्यों के मन में समुद्र मंथन करने से पहले ही यह दुष्भाव आ गया था कि हम लोग देवताओं को कोई अमृत नहीं देंगे, स्वयं ही सारा अमृत पी जाएंगे। लेकिन उनके मन का यह पाप ही उन्हें अमृत से दूर कर देता है। श्री हरि विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं और वह सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला देते हैं। किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ है और किस प्रकार उसमें से नव हैं, वह किस प्रकार बटे हैं और किस प्रकार अमृत बटा है, यह सब करवाने वाले भगवान विश्वकर्मा ही तो थे। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।